साहब जी, साहब जी, साहब जी। हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? योगा। होगा? ये आप रोज करते हैं? इससे इंसान फिट रहता है, इसे योगा कहते हैं। ये वर्कआउट होता है। कोई क्राइम नहीं कर रहा मैं, पागल की बच्ची। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? तुम भी रोजाना 5 मिनट टांगे ऊपर और सर नीचे करके इस तरह करो तो तुम ठीक हो जाओगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब तू उल्टी होगी, तेरी अकल जो टखनों में है वो तेरे भेजे में वापस आ जाएगी। अकल बहुत है मेरे पास साहब जी। बाजार में ना प्याज 40 रुपए किलो मिलते हैं और मैं सरकारी मंडी से 30 रुपए किलो लेके आती हूँ। ऑटो रिक्शा वाले को कितना पैसे देती हूँ? 200 रुपए। तो पागल, इस तरह प्याज तुझे 230 रुपए किलो पड़ा, इसलिए कहता हूँ योगा कर ले। पर साहब जी, प्याज का रिक्शे से क्या लेना देना? बिल्कुल सही, जैसे तेरा अकल से क्या लेना देना। बुद्धि, तूने तो योगा के उस्तादों का बेड़ा गर्क कर दिया। जाए, मैं नहीं आपसे बोलती। अच्छा साहब जी, मैंने सुना है कि खुशी बीबी का निकाह हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तू एक काम कर, खुशी भाभी के शामियाने जहाँ लग रहे हैं ना, वहाँ पे अपनी शादी भी करवा ले। पैसे भी बच जाएंगे और फ्री में काम भी हो जाएगा। पर खुशी बीबी का दूल्हा मुझसे निकाह क्यों करेगा? वो नहीं करेगा तो दोस्त से कर लेना। अबे किसी और से कर लेना निकाह। फिर कहती है मैं दिमाग वाली हूँ। आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं तो नहीं कर सकती, आप कर लें शादी। क्यों? तू क्यों नहीं कर सकती? मैं तो उस दिन बड़ी मसरूफ होंगी, मेहंदी लगाने में, मेहमानों की खातर करने में, शादी के बर्तन धोने में। तुम एक काम करो, तुम अपनी शादी जो है ना 14 अगस्त वाले दिन रख लो। शामियाने भी लगे होंगे, झंडियां भी लगी होंगी, लोग मिठाइयां भी तकसीम कर रहे होंगे, खाने भी पके होंगे, फ्री में सब कुछ हो जाएगा। किसी बुड्ढे से तुम शादी कर लेना। फिर कहती है मेरे पास अकल है। पागलपन की भी कोई हद होती है। अपनी शादी में भी बर्तन धो रही है, पैदाइशी मौसी। अच्छा ये बता के अंदर क्या हो रहा है? ज़ैनब बीबी तैयार हो रही हैं दफ्तर जाने के लिए। तू जा सकती है यहाँ से? जा रही हूँ। दफा हो जा। रात में नोटिस कर रहा था कि तुम कुछ डिस्टर्ब थी, सही से सो नहीं पाई। क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो है। देखो, अगर दर्द शेयर नहीं करोगी तो दिल हल्का कैसे होगा? मुराद, मेरी खुशी के निकाह को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। कैसी फिक्र? इतना बड़ा खानदान है हमारा, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लोग क्या सोचेंगे? सोचो, पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मगर कोई क्यों पूछेगा ज़ैनब? तुम्हारा भी तो बीच में मसला चल रहा था, किसी ने खुशी से जाकर कुछ पूछा। अब अगर खुशी का मसला चल रहा है तो कोई तुमसे आकर क्यों कुछ पूछेगा? तुम समझते क्यों नहीं हो भाई? उस वक्त ना खुशी कुछ थी और ना मैं पॉलिटिक्स में आई थी। अब मैं और खुशी इस मुल्क और पार्टी की जिम्मेदार कारकुन है। अब हम जिस पोजीशन पर बैठी है ना, हर इंसान हमसे आके पूछेगा। मगर ज़ैनब, घर के मसले के बारे में कोई बाहर वाला आकर क्यों पूछेगा? बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं है। अपने घर में ऐसे लोग बैठे जिनसे हमें खतरा है। असलम भाईजान को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी खामोश नहीं बैठेंगे। हाँ, ये बात तो मुझे भी खटक रही है, लेकिन अब्बू से कैसे कहें? चलो, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो इस फैसले पर अब्बू से मुतमईन हूँ। मैं उनके साथ हूँ। तुम बताओ, तुम उनके खिलाफ हो? मैं आपसे ज्यादा अब्बू जी के फैसले के हक में हूँ। मगर असलम भाईजान का क्या करूँ?
उनको कौन रोकेगा? उनका मुंह कौन बंद करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। जो भी करेगा ना, मुझे पूरा यकीन है कि उससे सोहा के रिश्ते पर जरूर असर पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। देखो, आमिर अंकल एक बहुत ही समझदार इंसान है, वो ऐसा नहीं करेंगे। चले, फिक्र ना करें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। अच्छा बाबा आके हैं, बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बाबा, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ बेटा, बस ऐसी खुशी की हल्की सी किरण दिखाई दी है आज, इसीलिए शायद। मुझे भी तो पता चले क्या मामला क्या है। शानी बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है कुरतुलैन से। मुझे लगता है कि वो मान जाएगी शादी के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता था कि मेरे निकाह के साथ ही उसका निकाह हो। शादी? जी बाबा। आज का अखबार पढ़ा तुमने? नहीं। ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ओह माय गॉड। बाबा मैं सोहा को फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सोहा, तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, अभी तक नहीं देखा। खैरियत? पहले अखबार पढ़ो। अच्छा। रंगीली, रंगीली, रंगीली। जी बीबी जी। आज का न्यूज़पेपर लाओ जल्दी। अभी लाई। ये ले बीबी जी अखबार। खैर है ना बीबी जी? हाँ, सब खैरियत है। शायद मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि उसने न्यूज़ पढ़ ली है। लोग दूसरों की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं करते, पता नहीं क्या होगा। अम्मी, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? क्या हो गया? अब मुझे ये बताएं, अब्बू कहाँ पे हैं? उन्होंने आज का अखबार पढ़ा है? क्या छपा है अखबार में? अम्मी देखे ना, इस अखबार में ये छपा है कि खुशी अफसाना सईद है, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कत्ल केस में मुलविस नवाब खानदान की एक बहू फिर से निकाह करके तीसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है। दिखाओ। फाड़ के फेंक दीजिए इस अखबार को।
खूनी रिश्तों के अलावा इस दुनिया में कुछ और भी रिश्ते बनाने और निभाने पड़ते हैं। अरे बेटा, मैं जब चंदा और तुम्हें हंसते खेलते आते जाते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, बस एक ख्याल जहन में आया था, उसी में खो गई। जागती आंखों से ख्वाब देखना अच्छा नहीं होता। ख्वाब नहीं देख रही थी मैं, एक हकीकत के बारे सोच रही थी। कैसी हकीकत? वक्त आने पर तुम्हें खुद बता दूंगी। आपने तो बहुत अच्छी सोच के साथ ये फैसला किया था, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ। बरसों की कमाई हुई इज्जत एक ही झटके में खाक में मिल गई। हालांकि फैसला अभी किसी नतीजे पर पहुंचा भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जमीला बेगम, किसी बेवकूफ़ के अखबार में कुछ लिख देने से किसी की इज्जत नहीं जाती। वो तो ठीक है, लेकिन इस शहर में, इस मुल्क में हम एक सबब तो बन गए ना। बदनामी तो हो रही है हमारी बहू की, जो हमारे लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती है। जिन सायों से आपने उसे दूर किया था, वो साए पलट कर वापस उसकी तरफ आ गए हैं। आपको क्या लगता है, आपने बहुत अच्छा किया? आपकी एक अच्छी सोच ने खुशी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। जमीला बेगम, आप क्या समझती हैं कि बच्चों की बदनामी से हम खुश होंगे क्या? खुश होने या ना होने का मुझे नहीं पता, बदनामी तो बहरहाल हो ही रही है। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी जिद पर अड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम था आपको समझाना, लेकिन अब भी अगर आपका यही फैसला है तो हमें तो आपका साथ देना ही पड़ेगा। कैसा लग रहा है बेइज्जत होना? आपने अच्छा नहीं किया असलम मियां। अब आप तो ये डायलॉग मारना छोड़ दें चाचा जान। अरे हमने अच्छा किया ही कब था? हम तो बुरा करने के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए ना, जो काम आप लाखों करोड़ों में नहीं कर पाए, खबर की खबर और बेइज्जती अलग। अब आपके फैसले से हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे कैसे बैठेंगे चार लोगों में, क्या कहेंगे हम? आखिर हम भी इसी खानदान से हैं, एक ही खून है। हम आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। जब जब आपको दर्द होगा, हम आपके साथ रहेंगे। हमें आपको दर्द में देखना बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, मेरे प्यारे चचा जान,
खुशी, बेटा हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। इन्होंने जो भी फैसला किया वो तुम्हारी खुशी के लिए किया था, लेकिन उसी की वजह से तुम्हारे साथ बुराई हो गई। बदनामी का जो शैतान तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका था वो फिर से वापस लौट आया है, और ये सब हमारे शौहर के एक गलत फैसले की वजह से हुआ। भाभी, हालांकि मैं आज भी अब्बू के इस फैसले के हक में हूँ, क्योंकि अगर आपका निकाह होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इस सब की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको अब्बू के इस फैसले से कोई भी तकलीफ़ हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अब्बू से बात करनी है। अब्बू, ये फैसला आपने किया? हमें पता है बेटा कि हमारे इस फैसले की वजह से आप फिर से परेशानियों में गिर गई हैं। काफी बदनामी उठाना पड़ी है आपको। हम माफी चाहते हैं आपसे। बात आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी मांगना तो बच्चों का हक होता है। मैं जानती हूँ कि आपने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है, लेकिन जब खुशी मेरे नसीब में नहीं तो क्या किया जा सकता है? अब्बू, मैं आपके उस फैसले के खिलाफ जा रही हूँ और अब ये फैसला मैं खुद करूँगी और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपके बेटे चांद की बेवा हूँ और सारी जिंदगी चांद की बेवा बन के रहूँगी। इससे कैसे कोई किसी के बारे में खबर छाप सकता है? ये कोई तरीका है? किसी शरीफ इंसान के बारे में जो चाहे छाप दो। ऐसे लोगों के खिलाफ तो केस होना चाहिए। सर, इस खबर में छापने वाले ने दावा नहीं किया कि ये सही है, बल्कि उसने साफ साफ लिखा है कि ऐसा कहा जा रहा है। अगर उस पर हत्या की इज्जत का दावा करेंगे तो और बदनामी होगी, क्योंकि इसमें शिकस्त हमारी ही है। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पता तो करो कि इनके पीछे है कौन। मान साहब, ये सब नवाब साहब के भतीजे असलम शेख का किया था। तो असलम शेख से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं इस वक्त खुशी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। भाभी, मैंने सुना है कि आपने शादी से इनकार कर दिया है। आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। ये फैसला आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए था। आप कैसे हार मान सकती हैं? कोई इंसान अगर एक कागज के टुकड़े पर आपके लिए कुछ लिख देगा तो क्या आप उसके लिए अपनी जिंदगी बदल देंगी? मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, लेकिन ये फैसला आपका बिल्कुल गलत है और मैं आपके साथ नहीं हूँ इसमें।
वो लड़की जिसकी वजह से इस घर में खुशी आई थी बिल्कुल खामोश हो गई है। उसके चेहरे पर सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं। हमेशा इस घर का भला सोचने वाली। इस बार भी उसने जो कुछ भी किया इस घर के लिए किया। लेकिन आप हमारे घर की खुशी को जब भी खुशी की जरूरत होती है न जाने खुशी कहाँ चली जाती है। जमीला, क्या करें, वक्त को यही मंजूर था। लेकिन वक्त हमेशा उसके खिलाफ क्यों चला जाता है? अगर इसकी जगह चांद होता तो क्या हम उसका दूसरा निकाह नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते। तो फिर अगर अपनी बहू के लिए सोचा तो फिर गलत कैसे हो गया? आपको याद है आपा, चांद किस तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। एक बार जब सोहा के कॉलेज का एडमिशन होना था तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सब। सोहा, तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे, वहां लड़के पढ़ते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर लड़के पढ़ते हैं वहां पे? ये कौन सी दखलअंदाज़ी बातें हैं? आजकल तो हर टॉप की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब जगह कोएड होती हैं। अब उसको घर तो नहीं बिठा सकते ना। और वैसे भी वहां कोई गंदी फैमिलीज के लड़के थोड़ी आते हैं, बहुत अच्छे लोग पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में। और आप लोगों को सोहा की एजुकेशन से गर्ज होना चाहिए, ना कि उन लड़कों से। चांद बेटा, आप आजकल के हालात जानते हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो आप कैसे रोक सकते हैं उसे? अब आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? क्यों होगा कुछ? किस पर शक कर रहे हैं आप? अपनी बेटी पर या इस घर की तरबियत पर? प्लीज यकीन कर लीजिए अपने बच्चों पर। और सब कुछ घर की तरबियत पर डिपेंड करता है। बच्चे जहां भी जाएं, जैसा भी माहौल हो, वो वैसे ही रहते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। सोहा, तुम उसी कॉलेज में जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? और अगर हम इजाजत ना दें तो? तब भी ये वहीं जाएगी। प्लीज बाबा। आप बदतमीजी कर रहे हैं चांद बेटा। बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आप सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर गॉड सेक, ट्रस्ट योर डॉटर। और उसकी हायर स्टडीज के लिए उसको जाना पड़ेगा। उसको घर तो नहीं बिठा सकते। सोहा, अगर कोई और तुम्हारी फीस नहीं देता ना तो मैं फीस भरूंगा। आई विल बिकम योर गार्डियन। सच भाईजान? हाँ, डोंट वरी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अभी हम हैं चांद बेटा। सोहा, हम चलेंगे आपके साथ कॉलेज। सच अब्बू? उसके जैसा वाकई कोई नहीं। पता नहीं खुशी का क्या होगा। भाभी ने भी अपना फैसला बदल दिया। लेकिन खुशी भाभी के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या करें, अब्बू आज भी अपने फैसले पे कायम है। और इतनी बदनामी के बाद भाभी ने भी ऐसी बात बोल दी कि अब्बू भी चुप हो गए। आज चांद भाईजान की बहुत कमी महसूस हो रही है। अगर वो यहाँ आते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आने देते। वो हमेशा अब्बू के साथ खड़े होते थे, चाहे फैसला सही हो या गलत। एक फैसला मैंने और बाबा ने भी किया। कौन सा फैसला? खुरातुलैन के निकाह का फैसला। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि उसे मनाएगा कौन? मैं मनाऊंगी। मना लोगी तुम? जी जनाब, मना लूंगी। आखिर मैं भी चांद भाईजान की बहन हूँ। खुशी भाभी ने मना कर दिया तो क्या हुआ? खुरातुलैन को अब मैं इनकार नहीं करने दूंगी। अगर तुम ये काम कर लो ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। गुलाम ना भी बने तो चलेगा, बस अच्छा शौहर बन जाए। एक बात बोलूं? तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। प्यारी तो हमारी खुशी भाभी भी बहुत लगती हैं जब वो हंसती हैं, मगर अब चेहरे पे मुस्कुराहट रही ही नहीं।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो भैया अचानक आ गई। हाँ, घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आगे बैठो। मैंने सुना कि खुशी ने निकाह करने से मना कर दिया। मैं जाने वाली थी उससे मिलने। मुझे खुद बहुत अजीब महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मुझसे उस बेचारी का दुख देखा नहीं जाता। अच्छा किया तुम आ गई। मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत। एक बात कहूँ? कहो। अब तुम भी किसी का हाथ थाम लो। आसमान में जो तारा हमें पसंद है, अगर वो तारा टूट जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आसमान के सारे तारों से किनारा कर लें। आसमान में और बहुत से तारे मौजूद हैं और टूटा हुआ तारा कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सुहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें वादा करना ही होगा। मेरे 2 घर हैं, अगर एक घर में मायूसी है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे घर में तो खुशियाँ आ जाएं। तुम्हें चांद भाई की कसम है। तुमने कसम भी ऐसी दी जिसको मैं तोड़ ही नहीं सकती। हाँ बाबा, ये खुशखबरी देनी है आपको। एक और चैनल शुरू कर रहे हो? ओहो बाबा, चैनल से ऊपर का सोचें। जिस बात को आप सुनना चाह रहे थे, आज वो बात हो गई है। क्या कुरतुलैन ने हाँ कर दी? जी हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है शायान। मैं अपनी बच्ची की ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा, दुनिया देखेगी। शायान, मैं आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। नहीं बेटा। बाबा, आप ऑफिस से इतना जल्दी आ गए? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप को दफ्तर में रोक नहीं पाया। नहीं बेटा, तुमने हाँ में जवाब देके बहुत अच्छा किया। बाबा, ये सब सिर्फ मैंने आपके लिए किया है। अगर एक गैर लड़की नवाब अंकल के लिए हाँ कह सकती है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है आपके लिए। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, अब भूल जाओ चांद को। चांद को ना तो मैं कभी भूल सकती हूँ बाबा, और ना ही मैंने ये बात की आपसे। मैंने हाँ आप लोग के लिए जरूर कहा है, लेकिन चांद की जगह कोई नहीं ले सकता बाबा, भले मेरी जिंदगी में शौहर कोई भी हो। नहीं बेटा, देखना है बेटा, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि सारा शहर याद रखेगा। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप भी ना। अच्छा ये बताओ, दूल्हा कैसा चाहिए तुम्हें? वैसे ही जैसे मुझे हमेशा से पसंद था, चांद जैसा। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें चांद जैसा दूल्हा लाके दूं। चांद जैसा हो ही नहीं सकता भाई, तभी तो आसमान पे चांद सिर्फ एक ही है। एनी, तुम्हारी हाँ ने बाबा को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू। बेटा खुशी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नवाब ने जो गुनाह नहीं किया उसकी भी सजा वो अपने आप को दे रहा है। अपने कमरे में खामोश बैठा है और यहाँ तुम खामोश बैठी हो। इस घर में अगर खामोशी को कोई तोड़ सकता है ना,
तो वो तुम हो। अब्बू ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा और वो भी मैं उन्हें नहीं दे सकी। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ये गुनाह तो मुझसे हुआ है। कमाल है, तुम अपने आप को गुनाहगार समझ रही हो, वो अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है। बेटा, अब इस गलत फहमी को दूर करने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। तुम छोटी हो और ये हक तुम्हारा है कि पहल तुम करो। नहीं, घर आने की जरूरत नहीं है। शाम को ऑफिस ही आ जाना। कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं, यहीं बैठ के मौज मस्ती करेंगे। ओके। सर, कोई अरमान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। ओके सर। वेलकम 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 मिस्टर अरमान, वेलकम। चांद की रोशनी में तुम भी कभी कभी दिखाई दे देते थे, लेकिन जब से चांद छुप गया तो तुमने भी यहां आना जाना छोड़ दिया। जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। जो खबर खुशी को बदनाम करने के लिए अखबार में लगी है, वही खबर तुम्हें यहां तक लेकर आई है। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा लहजा बता रहा है असलम शेख कि यह खबर तुमने लगवाई है। ये तो मामूली सी खबर है मेरी जान। अभी तो बदनामी का पूरा अखबार बाकी है।